नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं 12वीं सदी के भारत में और समझते हैं एक ऐसी महागाथा को जिसमें वीरता है, प्रेम है और बलिदान भी। ये कहानी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं इसके सार से। ये वो एक लाइन है जो बताती है कि क्यों एक सम्राट की कहानी सदियों बाद भी हमारे जहन में जिंदा है। तो कहानी शुरू होती है अजमेर के किले से, लेकिन यहाँ कोई मंझा हुआ योद्धा नहीं है। यहाँ है एक बालक जिसके कंधों पर एक बहुत बड़े साम्राज्य का भार आने वाला था। सोचिए, सिर्फ 11 साल, बस इतनी सी उम्र में उन्हें राजा का ताज पहना दिया गया। पर वो कोई आम बालक नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो चौहान वंश के वो शेर बनने वाले थे जिसे इतिहास हमेशा याद रखने वाला था। अब सवाल ये है कि इतनी कम उम्र में वो इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कैसे हुए। असल में उनकी तालीम ही कुछ ऐसी थी। उन्हें युद्ध, राजनीति, शस्त्र कला, हर चीज में उस दौर के सबसे बेहतरीन गुरुओं ने मिलकर तैयार किया था। लेकिन उनकी तालीम में एक ऐसा हुनर था जो आज भी किसी जादू से कम नहीं लगता। शब्दभेदी बाण, मतलब सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे लक्ष्य को भेद देना। और यही वो कला थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। अक्सर एक महान राजा की कहानी में एक महान प्रेम कहानी भी होती है ना? और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी तो ऐसी थी जिसने साम्राज्य तक को चुनौती तक डाली। मामला था कन्नौज के स्वयंवर का। अब देखिए हुआ क्या। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उनके एक दुश्मन राजा ने दरबार के दरवाजे पर उनका एक पुतला खड़ा कर दिया, लेकिन राजकुमारी संयोगिता ने सारे राजकुमारों को ठुकराकर उसी पुतले को माला पहना दी। और फिर जो हुआ वो तो किसी फिल्मी कहानी जैसा था। पृथ्वीराज घोड़े पर आए और संयोगिता को अपने साथ ले गए। ये वो पल था जब राजनीति और रोमांस ने मिलकर इतिहास बना दी। लेकिन ऐसी प्रेम कहानियां अक्सर जंग के साए में ही पनपती हैं। अब हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला होना था तराइन के मैदान में, और सामने था गजनी से आया मोहम्मद गोरी। और यहीं पर, इसी मैदान पर, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। देखिए, 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने अपनी बहादुरी से शानदार जीत हासिल की, और फिर उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए गौरी को जिंदा छोड़ दिया। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में उसी दरियादिली का जवाब धोखे से मिला। गौरी ने रात में हमला किया, जिससे उनकी हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। उनकी आंखें छीन ली गईं और उन्हें गजनी ले जाया गया। सबको लगा कहानी खत्म, एक महान राजा का ऐसा अंत। पर उनकी कहानी का सबसे यादगार पल तो अभी बाकी था। सुल्तान के दरबार में मोहम्मद गौरी ने बंदी राजा का मजाक उड़ाया और उन्हें चुनौती दी कि दिखाओ अपनी वो मशहूर धनुर्विद्या एक आखिरी बार। गौरी ने उन्हें ताना मारा। सोचिए, वो उसी इंसान से करतब दिखाने को कह रहा था जिसे उसने खुद अंधा किया था। उसे क्या मालूम था कि वो असल में अपनी ही मौत का मंच सजा रहा है। और ठीक उसी वक्त पृथ्वीराज के राजकवि चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों में ये पूरी कहानी लिखी है, उन्होंने एक दोहा पढ़ा। ये सिर्फ एक दोहा नहीं था, ये एक कोड था, एक सीक्रेट मैसेज जिसमें सुल्तान के बैठने की सही सही जगह बताई गई थी। तो बस कवि के शब्द और सुल्तान की आवाज, यही 2 सहारे थे। पृथ्वीराज ने अपना धनुष उठाया और तीर सीधा अपने लक्ष्य पर लग जा। उस आखिरी तीर के साथ पृथ्वीराज चौहान जंग तो हार गए, लेकिन वो हमेशा के लिए अमर हो गए। वो सिर्फ एक राजा नहीं रहे, बल्कि वीरता का एक ऐसा प्रतीक बन गए जिसे वक्त भी नहीं मिटा सकता। उनकी जिंदगी की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि प्रेम के लिए हिम्मत चाहिए, धर्म और कर्तव्य के लिए युद्ध करना पड़ता है, और मौत के सामने भी स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है कि कोई शासक एक कहानी से एक अमर गाथा कब बन जाता है? शायद तब नहीं जब वो हर जंग जीतता है, बल्कि तब जब वो अपनी आखिरी लड़ाई में भी अपनी हिम्मत और जज्बे को टूटने नहीं देता।